बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। करियर 101 के सिलसिले की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर याहिया नूरी। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के ऊपर। असल में एक नौजवान ने सवाल किया था कि भाई सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, मुझे बताएं। वैसे तो आप सर्च करके मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़बान में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा अपनी मिसालों के साथ। तो ये मेरे सामने अफनान साहब बैठे हुए। अफनान साहब जो हैं वो मेरे असिस्टेंट हैं। और अफनान साहब का कमाल ये है कि जितने काम मुझे पड़ते हैं वो काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं। जब ये नए नए आए थे तकरीबन 1.5 साल पहले, तो अंग्रेज़ी इनकी बस गुजारे लायक थी। अब वो काफ़ी बेहतर हो गई है। सो मेरे जो स्पेसिफिक काम हैं उनको काफ़ी हद तक ये मैनेज कर लेते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो वो तो मेरा वो काम होता है जो लिखने पढ़ने से मुताल्लिक है। स्क्रिप्ट पढ़ दिया, देख लिया। उर्दू ख़ासतौर से टाइप वाइप करनी हो तो कोई मसला नहीं होता। इंग्लिश भी टाइप कर देते हैं। इसके अलावा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन यही करते हैं। सो कभी कभी अगर शोर मच जाए बाहर से, कोई ड्रिल मशीन चला दे या कोई पी पी कर दे, तो ये मुझे कहते हैं दोबारा करें, मज़ा नहीं आया। कभी कभी मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कि भाई चला ले यार, मैं बार बार नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा अगर उनको लगे कि यार इस जुमले की जगह ये जुमला होना चाहिए था, तो ये उसको भी चेंज कराते हैं। ये सर दोबारा कर लें, मज़ा नहीं आया, फिर से करें। इसके अलावा एडिटिंग ये बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। सो अडोबी के जो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो से रिलेटेड, वो इनको अच्छे आते हैं। इनको मैं कहता रहा कि यार ऑडेसिटी सीख लो, उन्होंने नहीं सीखते लिए। आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह अभी इनको नहीं आते, लेकिन आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये लगे में। साथ साथ मैं इनको कहता रहा कि यार तुम्हें आगे भी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो फ़िलहाल उस मामले में कुछ स्टेसिस का शिकार है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ डेटा साइंस टाइप की चीज़ करें, मगर अभी इनमें इतना दमखम पैदा हुआ नहीं है। हो सकता है हो जाए। तो मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ इनको सामने बिठा के, कि शायद थोड़ी शर्म इनको आ जाए। अच्छा जी, ये हो गए हार्ड स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? हार्ड स्किल्स जॉब से रिलेटेड होते हैं। अब आ जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। तो अगर मैं इनको काम दे दूं कोई, तो मुझे 99% यकीन होता है कि वो काम ठीक से हो जाएगा। कभी कभी 1% का भंड ये मारते हैं। तो ये रिलायबल है, बिल्कुल डॉलेंस की तरह। आपने सुना होगा डॉलेंस रिलायबल है। वैसे मुझे इसका नाम ही लेना चाहिए था, मैं ले लिया है, तो हो सकता है कभी स्पॉन्सरशिप मिल जाए। एनीवे, सो अफनान साहब रिलायबल हैं। काफ़ी हद तक लो मेंटेनेंस है। कभी कभी ये पटरी से उतरने लगते हैं, तो फिर मैं इनकी क्लास लेता हूँ, वापस पटरी पे आ जाते हैं। लो मेंटेनेंस का मतलब ये है जनाब, ये टर्म मुझे कामरान भाई ने सिखाई थी, कामरान जाहिद ने, कि जी इनको बार बार बताना ना पड़े कि यार ये करना है और ऐसे करना है। एक दफ़ा आपने काम दे दिया, उसके बाद फिर ये अपना दिमाग इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब नॉर्मली अगर कोई मुझसे बुक मंगवाता है, तो मैं कहता हूँ यार अफनान से बात कर लो डायरेक्टली। वो सुकून से काम कर करा के अपना ख़त्म करके जो भी करना होता है वो करके डील कर लेते हैं। अब ये देखें, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। टीम वर्क का मुझे पता नहीं चला आज तक, जितने भी बंदे लाके यहाँ साथ में बिठाए वो कुछ अर्से बाद छोड़ के भाग जाते हैं। तो पता नहीं टीम वर्क का क्या मसला है। लेकिन बहरहाल क्रिएटिविटी बहुत है। आप वीडियोस के अंदर रोज़ाना नए नए इफेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप हमारी पहली वीडियो देखें चैनल के ऊपर और आज की वीडियोस देखें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो कोचेबल हैं। मैं इनको सिर्फ बताता हूँ कि यार ये काम करना है, और वो काम वो हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। सो जब आप ये यहाँ पे आए थे, ये वीडियो वैसे अफनान साहब के बारे में ही बन गई है। जब ये यहाँ पे आए थे तो उनको ये कुछ भी नहीं आता था। मैंने इनको कहा कि भाई आप मेरे पास काम करने जाते हैं, मैं आपको कुछ काम बताऊंगा, वो आपने इधर उधर से सीखना होगा, GFX मेंटोर यहाँ वहाँ जहाँ भी आपको मिले। उन्होंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने बिस्मिल्लाह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये खुश हैं। प्लस ये कि इनको मेरे अलावा एक दो जगह से और भी काम मिल गया, और इनकी दाल रोटी अब अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। सो द पॉइंट इज कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपके अंदर दूसरों के साथ काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। अब देखिए, मैं इन चीज़ों को नाप नहीं सकता। ये जो सारे हैं ना, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। सो मेजर डिफरेंस क्या है? हार्ड स्किल्स जो हैं वो एक जॉब के लिए स्पेसिफिक होते हैं, दूसरी जगह जाके पता नहीं काम आए या ना आए। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो हर जगह काम आते हैं। सो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको आप पर्सनल एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अहम होता है। कभी कभी मैं इनको कहता हूँ कि यार व्हाट्सएप पे जो अपनी तस्वीर है वो ठीक कर लो, बड़ी मुश्किलों से ठीक है, वरना अजीब अजीब सी तस्वीरें लगा के खड़े होते थे। तो अब ये भी पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप दुनिया के सामने अपना क्या ब्रांड इमेज बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें
ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। आपका टीम वर्क, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी, आप कितने रिलायबल हैं, आप वक्त के पाबंद हैं, आप जिम्मेदार हैं, ये जो सारे जिनको हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स कहते हैं ना, ये सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। और ये जितने ज़्यादा आपके अंदर होंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, बिकॉज आप जहाँ भी जाएंगे ये काम आएंगे। जिसके पास भी काम करेंगे वो इन सॉफ्ट स्किल्स की बुनियाद के ऊपर आपको अच्छा रैंक करेगा। फिर दूसरी बात ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो सोच समझ के हायर करते हैं, वो हायर करते हैं एटीट्यूड के ऊपर। कभी आपको कोई हेड हंट करेगा या कोई हैंड पिक करेगा, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स की बुनियाद पे आपको हैंड पिक करेगा। उसको पता होगा कि यार ये नई किस्म की जॉब है, यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें इस बंदे को नहीं आती हो, मगर क्योंकि ये कोचेबल है तो इसको सिखाई जा सकती है, तो सीख लेगा। ज़्यादा 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में सेट हो जाएगा जॉब के ऊपर। लेकिन मैं किसी को ईमानदारी नहीं सिखा सकता, मैं किसी को रिलायबिलिटी नहीं सिखा सकता। अगर उसके अंदर 2 नंबर ही है तो मैं उसको 2 नंबर से 1 नंबर में चेंज नहीं कर सकता, चाहे मैं जितने भी भाषण देता रहूँ उसको, क्योंकि उसकी नेचर में वो चीज़ है, वो डंडी मारेगा ही मारेगा। तो जो अक्लमंद आदमी होता है वो हमेशा एटीट्यूड के लिए हायर करता है। वो देखता है कि बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग उसको चीज़ों की है या नहीं, और उसके बाद वो आपको रख कर और आपको काम सिखाकर आपसे काम ले लेता है। सो ये है जनाब फ़र्क सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।